ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती ने, मुझे मना करके बताओ। अब बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। इतने सारे नंबर कैसे याद करूं? 214 231617 कैसे याद होगा ये? 214 वाली आंटी के 4 बेटे, 2 कुत्ते 3 बिल्लियां, 16 डंडे 17 गिलियां। 214 वाली आंटी के 4, 2 कुत्ते 3 बिल्लियां, 2 बिल्लियां, 2 आपने कोड याद कर लिया? यस। एक मिनट, मुझे याद नहीं है, एक बार प्लीज, एक बार। इसको फोटो चाहिए आपके साथ मैडम सामने देखो सेंटर में बोलता है कभी अभिषेक मुंह से नहीं बोला। आपको क्या लगता है कि मिहिर वापस आएगा या नहीं आएगा? ये स्टोरी की डिमांड है कि मिहिर स्टोरी में मरा है, रियल लाइफ में नहीं मरा है। रियल लाइफ में मिहिर जिंदा है। वो कभी भी स्टोरी में वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी में मिहिर मरा है। लेकिन पब्लिक कहाँ पर मानने वाली थी? नहीं, मिहिर को जिंदा करो, वापस लाओ। आपको क्या लगता है कि मिहिर जिंदा होकर वापस आ गया, क्या तुलसी माफ करेगी? क्या तुलसी उसको अपनाएगी या ठुकराएगी? और मिहिर और तुलसी की एंट्री कैसे होगी? ये सिर्फ सीरियल है पागल औरतों, ये सिर्फ सीरियल है। सीरियल में उतना आज्ञाकारी पति होता है, रियल लाइफ में नहीं। सीरियल में उतनी मोहब्बत भरी सास होती है, रियल लाइफ में नहीं होती है। आप समझो, सिर्फ सीरियल में चलता है सब कुछ, रियल लाइफ में नहीं। तो रियल लाइफ में तो तुलसी, नाम तो तुलसी था। अब मैं स्टार्टिंग में क्या नाम बोली थी मैं भूल गई। श्वेता। श्वेता रियल लाइफ में सिर्फ एकता कपूर का तो मानना है कि वो रियल लाइफ में अच्छी नेता है, अच्छी बहू है, अच्छी माँ है। ये रियल लाइफ का ही है। मैं एकता कपूर से बहुत सारे इंटरव्यू एकता कपूर के देख चुकी हूँ और एकता कपूर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है कि रियल लाइफ में तुलसी, जैसे मैंने सीरियल में बताया था, रियल लाइफ में वैसी आज्ञाकारी बहू है, वैसे ही आज्ञाकारी नेता है, वैसे ही आज्ञाकारी अब बच्चों की माँ है। वो पूरे तरीके से ख्याल करती है, वो काम भी करती है और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है और बाहर के लोगों से भी मिलती है, बाहर के लोगों से भी बात करती है। ये एकता कपूर का कहना है। एकता कपूर से बहुत बार सवाल किया जाता है कि काम करने वाले औरतें तो बच्चों का ख्याल नहीं करती है, बच्चों को ध्यान में ही नहीं रखती है, वो तो उनके सर्वेंटों के ऊपर छोड़ देती है। जो पालने वाली आया होती है, जो उनके सर्वेंट्स होते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल लाइफ में जो हाउसवाइफ होती हैं, जो काम करने जाती है, जो टीवियों पे काम करती हैं, जो नेता बन चुकी हैं, वो अपने सर्वेंट्स तो रखती हैं, लेकिन वो अपने घर का भी उतना ही ख्याल रखती हैं जितना कि आम औरतें रखती हैं। ये एकता कपूर का कहना है। मैंने तो ऐसी लाइफस्टाइल नहीं देखी थी, सिर्फ इंटरव्यू सुना था मैंने, वो इंटरव्यू आपको बता रही हूँ। रियल लाइफ में अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत लोगों से आपका मिलना होता है, उठना बैठना होता है। घर का कहाँ से ख्याल कर पाएंगे?
ये इंटरव्यू में बहुत बार सवाल किया जाता है। लेकिन ऐसे औरतें जब वो बाहर के उतने लोगों को संभाल सकती हैं, बाहर के लोगों के साथ उतना बात कर सकती हैं, तो घर की तरफ भी तो उनका ध्यान होगा ना। ये एकता कपूर का कहना है, सिर्फ एकता कपूर का। वो अपनी गृहस्थी भी संभालती है, टीवी भी संभालती है। उनको एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें उनका रोल कुछ अजीब था और उन्होंने मना करके फिल्म को कैंसिल करा के नेता बनने का चूज़ कर लिया था, क्योंकि उनको ऐसे गंदे सीन्स करना, मिसबिहेवियर करते हुए बॉडी को अपने शो करना, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी थी और नेता बन गई थी वो। उनके डायरेक्टर सब उनके ऊपर फॉर्म हो चुके थे, आप हमारी फिल्म बीच में नहीं छोड़ सकती, आपको ये सीन करना ही पड़ेगा, आपको ये सीन में आना ही पड़ेगा। लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उनका स्टेटस में नेताओं के साथ उठना बैठना था और वहाँ से वो पैचअप हो गया। डायरेक्टरों का प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा नहीं चला। अगरचे वो आम औरत होती, अगरचे उनको डायरेक्टरों का नेताओं का सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनको वो गलत सीन करने पर मजबूर होना पड़ा हुआ होता। उनको मजबूर किया जाता, आपको एक गंदा सीन करना ही पड़ेगा, आपको एक घटिया सीन करना ही पड़ेगा, आपको हमारी फिल्म में काम करना ही पड़ेगा। उनका उठना बैठना नेताओं में था और उनकी डिमांड बहुत ही ऊपर वाले लोगों में थी, इसलिए उनको गंदा सीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपनी आराम से अपने लाइफस्टाइल, अपनी जर्नी, अपना फ्यूचर नेता। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। अब टास्क आया है आज रात के ख्वाब का। अब आज रात के ख्वाब का टास्क, आप अगर पब्लिक मुझको नहीं बोल सकती तो ख्वाब तो नहीं रुकने वाले हैं। आज के ख्वाब का नया टॉपिक है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी जिसमें वो काम कर चुकी हैं, उनकी स्टोरी बोल रही हूँ या मैं अपनी स्टोरी बोल रही हूँ? सारे हीरो हीरोइंस, सारे लोगों की स्टोरी कहीं पर जाकर मेरी स्टोरी में मैच कर जाती है। अब बात करते हैं बहुत ही अच्छे कल्चर, लाइफस्टाइल और बहुत ही संस्कारी बहू कौन है? तो स्मृति ईरानी। जैसे कि हर लोग जानते हैं, जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्टार्ट हुआ था, सारे लोग इतने शॉक हो गए थे, इतनी संस्कारी बहू कहाँ पर मिलेगी, इतनी आदर्शवादी बहू कहाँ पर मिलेगी। और एकता कपूर से हर कोई यही सवाल पूछता था कि आपने ऐसा सच में देखा था, इतनी संस्कारी बहू होती है, इतनी आज्ञाकारी बहू होती है? तो एकता कपूर ने भी बताया था, हाँ होती है, मैंने स्मृति को देखा है, उनकी रियल लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही मैच करती है, इसलिए मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में उनको ले रही हूँ। अब स्मृति ईरानी का ससुराल बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और कल ही उनकी बेटी की शादी हुई थी शायद। आज का टॉपिक है सिर्फ स्मृति ईरानी। हर कोई चाहता है इतनी आदर्शवादी बहू चाहिए, और जिस टाइम पर वो सीरियल स्टार्ट हुआ था सारी पब्लिक तो पागल हो चुकी थी कि उस सीरियल में क्या होगा आगे, मिहिर वापस लौट कर आएगा या नहीं आएगा। मिहिर का मर जाना बिल्कुल सही बात नहीं है। पब्लिक बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी, मिहिर की एंट्री होगी, मिहिर की एंट्री नहीं होगी, मिहिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आएगा,
या नहीं आएगा। इतनी रोमांटिक जोड़ी कैसे अलग हो सकती है। एकता कपूर बहुत ही ज़्यादा परेशान। ये स्टोरी की डिमांड है, ये स्टोरी में हस्बैंड का मरना एक डिमांड है, इसलिए मैंने हस्बैंड को मारा था। नहीं, आपको मिहिर को वापस लाना ही होगा। मिहिर की वापस एंट्री होनी ही चाहिए। अब आगे देखते हैं। वो एक सीरियल देखने के लिए पूरे एक वारम का एपिसोड निकल जाता था। मिहिर की एंट्री, कोने में बैठकर तुलसी रो रही है, दादी सास आकर समझा रही है। वो पलटने का मूवमेंट, देखने का मूवमेंट, आने का मूवमेंट। अब पब्लिक पागल हो चुकी है, पब्लिक को चाहिए मिहिर। अब मिहिर की एंट्री कैसे होगी, कौन लेके आएगा मिहिर को, कैसे वापस आएगा, स्टोरी में क्या ट्विस्ट होगा, मिहिर की एंट्री कैसे होगी। एकता कपूर जी जवाब दीजिए, एकता कपूर जी जवाब दीजिए, मिहिर की एंट्री कैसी होने वाली है, मिहिर का रिएक्शन क्या होगा। तुलसी से जब मिहिर मिलेगा तो क्या होगा, क्या तुलसी माफ कर देगी मिहिर को या तुलसी अपना लेगी। मिहिर की एंट्री कैसे होगी। वो नहीं मर सकता, उसे नहीं मार सकते आपको उसे जिंदा करके ला। नहीं, ये स्टोरी की डिमांड है, उसको मरना ज़रूरी है। नहीं, आप उसे नहीं मार सकती। मिहिर की एंट्री आपको करानी ही होगी। पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड शुरू हो चुकी है और मिहिर का मरना पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मिहिर की एंट्री कैसी होगी। सारे लोग, सारे रिश्तेदार, ये औरतों को तो कुछ काम ही नहीं है। सीरियल में मरा है वो, रियल लाइफ में नहीं। सीरियल में कब हंदे उसकी एंट्री हो सकती है, सीरियल में कब हंदे उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। वो जिंदा है सिर्फ सीरियल में। नहीं, सीरियल में वापस आना चाहिए मिहिर को सीरियल में वापस लाओ।